इस लड़के का हाथ एक बड़े पत्थर से दो पहाड़ों की दीवार के बीच फंस चुका है। वह अपना हाथ निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ना ही उसके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाना, लेकिन मौसम बिगड़ते ही वहाँ के बारिश के पानी से वो डूबने भी लगता है। तो ये लड़का यहाँ पर कैसे आया और क्या वो यहाँ से निकल पाया, जानेंगे इस मूवी की कहानी में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल आशीष एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो ज्यादा समय न लेते हुए मूवी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एरन नाम के एक जवान लड़के के साथ, जिसे एडवेंचरस जगहों पर जाने का काफी शौक था। इसलिए वह हर वीकेंड पर माउंटेन या फिर कैनियंस पर ट्रैकिंग के लिए आया करता था। एक दिन एरन ट्रैकिंग के लिए ब्लू मून कैनियन पर आया हुआ था। एरन को वहाँ पर दो लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम क्रिस्टी और मेगन था। वे दोनों लड़कियां वहाँ का रास्ता भटक चुकी थी। फिर एरन उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि वो एक गाइड है और वो इस जगह को काफी अच्छी तरह से जानता है और साथ ही वो उनके यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है। इस तरह बातों ही बातों में एरन से उनकी काफी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों के साथ उस पूरे कैनियन को काफी एक्सप्लोर करता है और फिर उनके साथ थोड़ा मस्ती मजाक करने के बाद उन्हें वहां से निकलने का सही रास्ता बता देता है और फिर उसके बाद वो अपने एडवेंचरस सफर पर निकल जाता है। एरन एडवेंचर और ट्रैकिंग के एक्सट्रीम लेवल तक का एक्सपीरियंस महसूस करना चाहता था, इसलिए वो उन कैनियन के बीच बनी संकरी दीवारों के बीच से रास्ता बनाकर वहां से निकलने लगता है। इसी दौरान वहां से नीचे उतरते हुए एरन एक पत्थर के सहारे नीचे आने लगता है, मगर वो पत्थर हल्के से ही वजन से नीचे खिसक जाता है, जिससे एरन भी पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी दौरान एरन का हाथ उस बड़े पत्थर के साथ कैनियन की दरार में फंस जाता है। एरन काफी ताकत लगाकर अपना हाथ वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ यहाँ पर बुरी तरह फंस चुका था। एरन अपने हाथ और पैरों से पत्थर को हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर काफी भारी था जो उसके काफी कोशिशों के बाद भी हिल नहीं रहा था। फिर एरन जोर से आवाज लगाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर एरन उन दरारों में काफी नीचे फंसा हुआ था और उस जगह मीलों तक कोई भी मौजूद नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। फिर कुछ देर बाद एरन को थोड़ी घबराहट होने लगती है, लेकिन एरन अपना दिमाग शांत करता है और अपने बैग में मौजूद चीजों को बाहर निकालकर सोचता है कि वह अपने पास पड़ी चीजों से क्या कर सकता है। तब वह एक पोर्टेबल चाकू की हेल्प से उस पत्थर को काटने की कोशिश में लग जाता है, मगर पत्थर पर मारते हुए उसका चाकू नीचे गिर जाता है। लेकिन एरन जैसे तैसे उस चाकू को फिर से उठा लेता है। अब इस तरह से पत्थर को काटते हुए रात हो चुकी होती है। एरन लगातार एक छोटे से पत्थर के सहारे खड़ा था, इसलिए वो काफी थक जाता है। एरन अपने पास मौजूद कुछ रस्सियों के जरिए बैठने की कोशिश करता है, मगर उसकी रस्सी किसी पत्थर पर अटक नहीं पा रही थी। मगर एक और कोशिश में वह कामयाब हो जाता है और अपने लिए बैठने के लिए एक टेम्परेरी जुगाड़ को बना लेता है। इस तरह से पूरी रात पत्थर को काटते हुए सुबह हो जाती है। अब एरन के यहाँ फंसे होने का समय तेजी से बीत रहा था। एरन अपने वीकेंड पर कहाँ जाने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन वो किसी को देकर नहीं आया था, तो उसके यहाँ पर फंसे होने का किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था जो उसे ढूंढकर यहाँ तक आ सके। उसके बाद एरन अपने कैमरे से खुद की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है कि वो कौन है, कहां से आया है और किस तरह से नीचे गिरकर ब्लू कैनियन में फंस गया है, ताकि उसके मरने के बाद अगर ये वीडियो किसी को मिले तो वो उसके पेरेंट्स को उसके बारे में इन्फॉर्म कर सके। अब एरन को बीच बीच में कुछ इल्यूजन होने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि वो अपने घर में बैठा है, कभी लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। अब समय बीतने के साथ उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी, पर वो खुद को संभालता है और वहां से निकलने की कोशिश करता रहता है और इस तरह से एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह एरन उस पत्थर को हटाने के लिए एक कोशिश और करता है। वह रस्सियों से पत्थर को बांधकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर टस से मस भी नहीं हो रहा था। तब आखिरकार एरन अपने हाथ को काटकर वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास जो मल्टी टूल चाकू था वो बेकार हो चुका था और उससे अपने हाथ को भी नहीं काट पा रहा था। अब एरन के पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। फिर आगे हमें ये दिखाया जाता है जब एरन पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वहाँ का मौसम बेहद खराब हो जाता है और जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश का सारा पानी बहता हुआ उसी दरार में गिरने लगता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ था। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाता है तो एरन उसमें डूबने लगता है, लेकिन तभी उसी पानी के प्रेशर से वो पत्थर हट जाता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। एरन तुरंत ही शहर की तरफ भागता है, मगर ये कोई सच्चाई नहीं थी। ये एरन का एक इल्यूजन था जो उसे लंबे समय तक फंसे रहने के कारण हो रहा था। वो अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था। अब उसके पास खाना और पानी खत्म हो चुका था। अब धीरे धीरे एरन का दिमाग काम करने में परेशानी करने लगा था। अब एरन को अपनी बीती जिंदगी के हसीन पल याद आने लगे थे। एरन अपने फ्रेंड्स के साथ और काम करने वाले सभी लोगों को अपने सामने देख रहा था। वह बार बार मैगन के ख्यालों में खोने लगता है। उसे लगता है कि मैगन उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और अब उसे छोड़कर जा रही है। एरन अपनी फैमिली को भी अपने सामने देख रहा था और धीरे धीरे उसका मन अब घबराने लगता है। वह लगभग अपनी मौत को अपने सामने देख रहा था। अब एरन के सामने अपने हाथ को अलग किए बिना वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए एरन अपनी पूरी
पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ को पत्थर के उल्टे दिशा में मोड़ देता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। फिर एरन अपने हाथ के ऊपरी हिस्से को रस्सी से कसकर बांध देता है और मल्टी टूल में लगे चाकू से अपने हाथ को धीरे धीरे काटने लगता है, जो बेहद दर्दनाक था। मगर धीरे धीरे एरन अपने हाथ को काटकर उस पत्थर से दूर हट जाता है। वह अपने हाथ को और कस के बांध लेता है ताकि अधिक खून बहने की वजह से वो मारा न जाए। और फिर वहाँ से जाते हुए एरन उस जगह की एक फोटो ले लेता है और वहाँ पर पड़ी एक रस्सी को लेकर बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है। कैनियन के बीच से आते हुए एरन बाहर आ पहुँचता है। एरन को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो एक जगह जमा गंदे पानी को ही पीने लगता है। फिर वहाँ से चलते हुए एरन कैनियन के एक ऐसे रास्ते से गुजरता है जहाँ पर पहले कोई कभी नहीं आया था, पर प्राचीन नक्काशियां दीवारों पर छपी हुई थी। एरन वहाँ से और आगे बढ़ता है जहाँ उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे लोग भी वहाँ पर ट्रैकिंग करने आए हुए थे। एरन उनसे हेल्प के लिए जोर से आवाज लगाता है। वे तुरंत ही उसकी मदद के लिए आ पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं और फिर कुछ समय बाद ही वहाँ पर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और एरन को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। और एरन की फंसे रहने की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एरन की सच्ची घटना पर बनी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।